मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम रविंद्र सत्यार्थी, जो खेलों के प्रचार और प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, हम और आप आज रविंद्र सर से उनकी गतिविधियां शेयर करेंगे, उपलब्धियां शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से सर को बोलता हूं नमस्कार और स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम और आप सर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए, यानी जन्मस्थान कहाँ रहा, फिर स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर कॉलेज कहाँ से हुआ। जी, मेरा नाम रविंद्र सत्यार्थी है जी। मेरा जन्म भांडेर में हुआ, जो पहले ग्वालियर जिले में था। जी जी। और सन 2000 में ये दतिया जिले में पहुंच गया। दतिया में पहुंच गया, अच्छा। 25 फरवरी 1958 को मेरा जन्म हुआ। ठीक है। वही मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। ठीक है, ठीक है। मिडिल और हायर सेकेंडरी तक भांडेर में शिक्षा हुई। ठीक है। उसके बाद मैं बीए में यहाँ आ गया था, एमएलबी कॉलेज में। एमएलबी कॉलेज में आ गए थे, जी। बीए, एमए, एलएलबी मैंने एमएलबी कॉलेज और माधव कॉलेज दोनों से की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यही मेरी पूरी एजुकेशन हुई। अच्छा सर, ये तो हुई पढ़ाई की बात। अब फिर कैरियर की शुरुआत कब और कैसे हुई, कहाँ से हुई? माधव कॉलेज से मैंने लॉ पूरा किया। अच्छा। और लॉ पूरा होने के बाद जी, एक उत्कंठा थी कि किसी तरह वकील बन जाए। अच्छा अच्छा। तो मैं यहाँ अच्छे वक्त उस समय एडवोकेट हुआ करते थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे रामजी शर्मा साहब। जी जी जी। रामजी शर्मा साहब, जिनका लक्कड़ खाने का ऑफिस हुआ करता था। अच्छा। मैं उनके अधीनस्थ काम करना शुरू किया। ठीक है, उनके असिस्टेंट की तरह आप जुड़ गए। ठीक है, ठीक है सर। मैंने 2 साल काम किया। अच्छा। इस बीच मेरा संपर्क खेल अधिकारी है जो यहाँ ग्वालियर में थे, पीएस बुंदेला। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। मेरा बुंदेला जी से खेल संपर्क हुआ। अच्छा। और उनसे इतना गहरा जुड़ाव हो गया, इतना आत्मीय जुड़ाव हो गया कि धीरे धीरे हम पूरी तरह खेलमय हो गए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो सर, खेल से जुड़ी आपकी गतिविधियां हमारे दर्शक साथी जानना चाहेंगे। तो उनके समय जब यहाँ बुंदेला जी थे, उसके बाद आर के साहू यहाँ संभागीय खेल अधिकारी बनकर आए। जी जी। तो स्थिति ये हो गई थी कि हमारे लोग, आधे से ज्यादा लोग तो खेल विभाग की समझते थे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, कि हम खेल विभाग से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। क्या क्या गतिविधियां सर संपन्न कराई आपने? मैं जिला टेबल टेनिस संघ का सचिव रहा। अच्छा। और वहाँ ग्वालियर में टेनिस संघ की जो गतिविधियां थी, वो संचालित हुई। ठीक है। ओम सोनी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। ठीक है। अभी भी इंदौर में है, चेयरमैन है जी। उनके नेतृत्व में यहाँ स्टेट भी हुई। अच्छा। 3-4 स्टेट हुई। ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का भी मैं जिले का सेक्रेटरी रहा। अच्छा, उसके अंतर्गत भी कुछ स्पर्धाएं हुई? उसके अंतर्गत यहाँ 2 स्टेट हुई और 1 नेशनल हुई। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा। ठीक है, ठीक है। और सर, अन्य गतिविधियां? मैं तीरंदाजी एसोसिएशन का भी सेक्रेटरी अच्छा, रहा। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा। तो हमारे विद्यार्थी साहब थे जबलपुर के, जी। उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी सौंपी। मैंने बोला भी उनसे, भाई तीरंदाजी में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है। लेकिन बोले साहब आप पढ़ाओ तो कम से कम आगे। क्योंकि आप खेलों से जुड़े हैं, आपका खिलाड़ियों से संपर्क है, इसलिए आपको जिम्मेदारी दी गई। स्थिति ये हुई कि तीरंदाजी में आज ग्वालियर में एक अलग पहचान बना ली है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। यानी प्रयास आपका सार्थक हुआ है। जी जी। जो जिनके पास एसोसिएशन है, मिस्टर रवि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। और निश्चित रूप से जी जी, तीरंदाजी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। और अच्छी यहाँ से टीमें तैयार कर रही हैं, निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी क्रम में फिर हमने एक शहीद अजय, जो हमारे मित्र हुआ करते थे, अजय अग्रवाल। अच्छा अच्छा अच्छा। वो एक एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे जी। उनकी स्मृति में हमने शहीद अजय अवार्ड समारोह, सम्मान समारोह शुरू किया। अच्छा, वो किस खेल के लिए रहा सर? सभी खेल प्रतिभाओं, सभी खेलों के लिए। सभी खेलों के लिए। अच्छा। तो हमने हॉकी, क्रिकेट, अच्छा, और भी जितने खेल उस समय प्रचलित थे, सब खेलों की उसके माध्यम से खिलाड़ियों को सम्मानित करते थे। आवेदन लेते थे, आवेदन के बाद उनकी छटनी करते थे, उनके अचीवमेंट्स देखे जाते थे। चयन समिति बनाते थे, चयन समिति उनको चयन करती थी। जी जी जी। पूरी प्रक्रिया के बाद हम घोषित करते थे। अच्छा। उसके बाद उनका हम सम्मान समारोह करते थे। जी, अलग अलग खेलों में अलग अलग खिलाड़ियों को सम्मानित। 1986 से और 2004 तक जी ये सिलसिला चला। अच्छा। 1-1.5 साल का गैप रहा। 2006 में हमने
जी। मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल सम्मान समारोह प्रदान किया। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा। और ध्यानचंद जी की स्मृति में हमने उसी तरह का फिर इवेंट शुरू किया, जी। सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करके, अलग अलग खेलों के। अलग अलग खेलों, ठीक है, ठीक है। हॉकी, क्रिकेट। जी 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 जी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि तो ये इवेंट मैंने उड़ान संस्था गठित की है। अच्छा, उड़ान के विषय में बताएं जी सर जी। तो उड़ान की जो गतिविधियां थी वो पूरी जी। खेलों की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये उड़ान धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई कि उड़ान को यहाँ लोगों का खेलों के नजरिए पहचान के रूप में बहुत देखने अच्छी लगे। बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो उड़ान के द्वारा हमने जी। मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्रदान किया। ठीक है। अभी तक हम 736 खिलाड़ियों का सम्मान कर चुके अरे हैं वाह सर, अच्छा। ध्यानचंद अवार्ड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये क्रम आज भी जारी है? जी हाँ, 136 प्रशिक्षक, अच्छा। 69 खेल प्रशासक, जी जी 58 खेल संवर्धक, जी जी जी। और 2008 से प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश अवार्ड भी हम देते हैं, 43 खिलाड़ियों को दिया है। जी जी जी। इसी तरह कैप्टन रूप सिंह जी की स्मृति में हम एक कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, वो क्या है सर? वो शायद मध्य प्रदेश में अपने तरह का एकमात्र कार्यक्रम होगा। उसके बारे में बताइए। कैप्टन रूप सिंह जी हॉकी के महान खिलाड़ी बिल्कुल थे सर, बिल्कुल थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनकी स्मृति में पूरे मध्य प्रदेश में कोई कार्यक्रम नहीं होता है, ओहो। पूरे देश में कोई कार्यक्रम नहीं जी होता है। जी जी जी। तो हमने उनकी स्मृति में केवल और केवल हॉकी के लिए एक कार्यक्रम अच्छा, शुरू किया था। अच्छा अच्छा। केवल हॉकी खिलाड़ियों को, हॉकी संवर्धकों को, हॉकी प्रशिक्षकों को जी। कैप्टन रूप सिंह अवार्ड देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्रम भी सर जारी है? वो क्रम हमने नवोदित खिलाड़ियों को अभी तक 60 खिलाड़ियों को दिया है। अच्छा। वर्तमान प्लेइंग अवार्ड 40 खिलाड़ियों को दिया है। ठीक है। श्रेष्ठ प्रशासक अवार्ड 9 खिलाड़ियों को दिया है। अरे वाह, अरे वाह। और लाइफ टाइम हॉकी पर्सन अवार्ड भी हम देते हैं, 13 खिलाड़ियों को दिया है। जी जी। 2 खिलाड़ियों को प्राइड ऑफ ग्वालियर दिया है। अच्छा। और 49 खिलाड़ियों को 19 खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रशिक्षक अवार्ड दिया है। जी। हमारे यहाँ हॉकी अकादमी के प्रशिक्षक हैं जी। परमजीत सिंह। अच्छा। उनका पिछले साल हमने यहाँ प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया था उन्हें। जी जी जी। निश्चित रूप से वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लड़कियों को ठीक। निकालने में ग्वालियर की लड़कियों ने बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नाम किया, नाम रोशन कर रहे हैं। जी जी। अच्छा सर, 2025 में क्या प्लानिंग है उड़ान संस्था की या और जो संस्था है उसके विषय में बताएं। यही सब गतिविधियां आगे बढ़ेंगी? ये सब गतिविधियां बढ़ेंगी। हमने बीच में प्रारंभ किया था मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न अवार्ड देने का। अच्छा। एक अभियान चलाया था। जी। तो हमने पोस्टर अभियान भी चलाया था, पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया था। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो गति थोड़ी रुक गई थी। हम चाहेंगे 2025 में हम फिर से शुरू कर रहे हैं, दोबारा शुरू करें। ठीक है। और उस अभियान को गति देंगे। और हम चाहेंगे मेजर ध्यानचंद जी को जी। भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ठीक है। वो इसके लायक है। जी। और मैं समझता हूँ कि हॉकी के जादूगर क्या, वो तो सर्विस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी बिल्कुल कुछ थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ग्वालियर हॉकी की नर्सरी है। बिल्कुल सर। ग्वालियर हॉकी की पौध है। जी 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 जी। जी सर। तो ये रही आपकी खेल से जुड़ी गतिविधियां और उपलब्धियां। जी सर। अच्छा, आपको जो समाज से सम्मानित किया गया उस विषय में बताएं, अपने आपकी गतिविधियों के लिए। अब हमें यहाँ तमाम खेल संघों ने सम्मानित जी किया है जी 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 समय जी पे। जी 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 जी। चलिए, तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और तो साथियों, ये थी रविंद्र जी से खेल से जुड़ी सर की गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ। हमें उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप भी खेलों से जुड़ेंगे और अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। साथियों, हमारे साथ एक अन्य अतिथि भी आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए मैं आपका परिचय मैडम से करा दूं। मैडम, अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर सरोज शुक्ला। जी। मैं अभी 31 दिसंबर 2024 को महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक के पद से जी सेवानिवृत्त हुई हूँ। जी जी जी। अच्छा मैडम, जो लेखन का आपका शौक है उस विषय में बताइए। आपकी एक पुस्तक बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है, तो उसका उद्देश्य क्या रहा, उसका कंटेंट क्या है, वो हमारे साथियों को बताइए। मैं सन 1987 से महिला बाल विकास में ठीक थी। है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग महिला बाल विकास में काम कर रहे थे, तो हमारा विभाग ही बच्चों और महिलाओं के से ही वो रहता था, से नाता जुड़ा रहता हुआ था। रहता जी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सब में काम करते करते मैंने जब फील्ड में जाती थी, जब है। हम लोग गांव में जाते थे, जी तो जी जी। देखते थे कि गांव कौन की सा क्षेत्र रहा मैडम, ग्वालियर के आसपास का ही पूरा? नहीं, मेरी पोस्टिंग
शुरुआत में मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड अच्छा, हुई थी। ओके। फिर उस समय छत्तीसगढ़ था वहाँ से वो। करियर शुरू हुआ? हाँ जी। जी। तो फिर वहां से फिर ट्रांसफर होके मैं अम्बा में आई थी, अच्छा, मुरैना जिले के। ठीक है। कुछ दिन करहाल में भी ठीक रही, है, फिर ठीक अम्बा है। में रही, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर भांडेर हो गया था। चूंकि जी। हम लोग उस समय ग्वालियर जिले में आते थे, जी, तो 2000 तक ग्वालियर में ही थे। ठीक है। और उसके बाद मैं फिर दतिया में जी, पदस्थ रही, और जी। वहीं से फिर मेरा अच्छा, लास्ट पोस्टिंग आपकी रिटायरमेंट। दतिया रही? जी, और वहीं से मेरा जी, रिटायरमेंट जी, हुआ है। जी। अच्छा मैडम, तो ये पुस्तक लिखने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो मैं जब क्षेत्र में जाती थी तो मैं देखती थी कि जो महिलाएं हैं, वो हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं के ये अधिकार, ये कानून, तो हाँ। लेकिन वो जो जमीनी वास्तविक स्तर स्थिति की थी। महिला है, वो तो इस सबसे जानती ही नहीं है। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं वो तो था। परिचित ही नहीं है जी, किसी भी चीज को लेके। जी। तो ये सब देखते हुए फिर मैंने, और घर में चूंकि वातावरण भी हमारे यहाँ साहित्यिक है। थोड़ा साहित्यिक ही जी, है। जी, जी। हमारे जो ससुर साहब थे वो भी MA PhD सर का नाम? थे, डॉक्टर शंकर लाल शुक्ला। जी, जी। तो वो काफी पुराने वो बुंदेलखंड प्रेरणा के। रही आपकी हाँ जी। यानी? अच्छा। और मेरे पति जी। नवीन सत्यार्थी जी तो जी, लिखते ही हैं। लिखते ही हैं, तो जी, इस जी, सब जी। से प्रेरित होके कि आपने कलम फिर हाथ में ले हमने ली। थोड़ा सा ठीक कोशिश है, की लिखने बिल्कुल, की। बिल्कुल। ये पुस्तक का वो- टाइटल क्या है मैडम? मेरी पुस्तक का टाइटल है आदि आबादी जी। विविध आयाम। अच्छा, ये अच्छा। पूरी तरीके से महिलाओं के ऊपर है। जी, जी। 3 है इसके चैप्टर। अच्छा, बताएं। तो पहला तो है कि जो भी मैंने पत्र पत्रिकाओं में या किसी में भी जो भी थोड़े लेख वगैरह लिखने की जी, कोशिश जी, की, तो जी, उनका जी। संकलन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं से के उत्थान के लिए काम अच्छा, करने वाली महिलाओं से ठीक है। थोड़ा मिलके और उनके बारे में लिखने की कोशिश की है। जी, जी। और तीसरा, जो भी महिलाओं से संबंधित जो भी अधिकार कानून जी, से जी, जुड़ी जी। हुई चीजें, जी, जी, वो मैंने जी। इसमें उनको संकलित हाइलाइट करने किया का है। प्रयास ठीक किया है, है। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। तो ये मैडम आपकी पुस्तक समाज में सब वर्गों में पहुंच चुकी है? हाँ, प्रचार और प्रसार हो रहा हाँ, है? हाँ, बिल्कुल। मैं ठीक और है। आपके चैनल से तो जी, हो जी, ही जी, जाएगा। जी, जी, जी। अच्छा, ये उपलब्ध कहाँ होगी अगर कोई इसे पढ़ना चाहे तो? ये अभी बुक स्टोर वगैरह पे आपने दी है कि नहीं? नहीं, बुक स्टोर तो वगैरह फिर पे मैडम तो अपना नहीं संपर्क दिए। सूत्र बताइए ताकि हमारे दर्शक साथी आपसे संपर्क कर सके, जी। पुस्तक का अध्ययन कर सके, कुछ जी, ज्ञान जी। प्राप्त कर सके। जी, तो ये डॉक्टर सरोज शुक्ला, जी, केयर जी, ऑफ जी। नवीन सत्यार्थी। जी, अपना मोबाइल नंबर बताएं मैडम। जी, मेरा नंबर है 9977190812। 9977190812। 812। जी, तो ये इस मेरा मोबाइल नंबर है। जी। इसमें संपर्क करने से हमारे साथी आपसे संपर्क कर सकते हैं जो जी, महिलाएं अपने अधिकारों जी, के जी, बारे में जानना बिल्कुल। चाहती हैं। हाँ, उनको है पुस्तक ना? उपलब्ध हो जी, जाएगी। जी, जी। अच्छा, और क्या मैडम भविष्य में प्लानिंग है? भविष्य में अब अभी लेखन तो कार्य को आगे बढ़ाना है? हाँ, मैं कोशिश करूंगी जी, लिखने का। कोई अन्य पुस्तक लिखने का विचार अभी या समाचार पत्रों में लेख वगैरह लिखते रहेंगे आप? हाँ, जो कॉलम्स आते हैं, हाँ, बिल्कुल, हर अखबार ब्लॉग्स में कॉलम वगैरह आता है, लिखने वीकली की। भी आता है। जी, जी, जी। जी, 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 जी। ठीक है। तो साथियों, ये थी मैडम जी से मुलाकात और मुझे उम्मीद है आप भी मैडम की पुस्तक पढ़ेंगे और महिलाओं के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कार्य करेंगे, योगदान देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद।